और बिहार में बीजेपी ने एनडीए के तहत अपने हिस्से की 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे, सासाराम से सांसद छेदी पासवान और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का टिकट अब कट गया है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने बिहार में किसी भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, जबकि सवर्णों पर सबसे ज्यादा भरोसा जाहिर किया गया है। जिन मौजूदा सांसदों पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया उनमें गिरिराज सिंह है, रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, अशोक यादव, प्रदीप सिंह, गोपाल जी ठाकुर, जनार्दन सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, आर.के. सिंह और सुशील सिंह का नाम शामिल है। पटना साहिब से दोबारा टिकट मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए वो पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं। के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। 5वीं लिस्ट के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 63 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह इस बार जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का नाम इस लिस्ट में है। मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से दावेदारी कर रही हैं। इस लिस्ट में यूपी की 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। गाजियाबाद से सांसद वी.के. सिंह ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लिहाजा उनकी जगह अतुल गर्ग को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी ने कुल 9 सांसदों के टिकट काट दिए हैं, जिनमें गाजियाबाद के सांसद वी.के. सिंह और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के अलावा बरेली में संतोष गंगवार, कानपुर के सत्यदेव पचौरी, बदायूं से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, बाराबंकी के उपेंद्र सिंह रावत, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम शामिल है। और इधर बरेली लोकसभा सीट पर 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार को टिकट दे दिया है। उन्होंने इस मौके पर पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि इस बार एनडीए की जीत का आंकड़ा 400 के पार होगा। बरेली लोकसभा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर के साथ सीट जिताकर देगी और जो 400 का लक्ष्य, अब की बार 400 पार, बरेली भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करेगी। मैं अंत में फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट में ओडिशा की सभी 21 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को पुरी से उम्मीदवार बनाया, जबकि भुवनेश्वर से मौजूदा सांसद अपराजित सारंगी पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने बारगढ़ से प्रदीप पुरोहित, सुदरगढ़ से जुएल ओराम, क्योंझर से अनंत नायक, मयूरभंज से नाबाचरण माझी, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी और भद्रक सीट से अभिमन्यु सेठी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मेरा पूरा भरोसा है, पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। देश बीते 10 साल से विकास की एक नया धारणा खड़ा किया है, एक नया हिमालय बनाया है। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना, प्रदेश को विकसित करना, उड़ीसा को विकसित करना, ये हम सभी की संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है, देश की जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उड़ीसा में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार लगाएंगे।
वहीं बीजेपी की 5वीं लिस्ट में पश्चिम बंगाल की 19 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब इसमें बीजेपी ने अपने एक फैसले से टीएमसी की बहुत मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने संदेश खाली मामले की पीड़ित रेखा पात्रा को लोकसभा का टिकट देकर पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है। संदेश खाली मामले में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को बीजेपी ने बसिरहाट से चुनावी मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी ने रेखा पात्रा को टिकट देकर टीएमसी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। रेखा पात्रा ने बीजेपी से टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की है। देखুন, আমি প্রথমত বলবো মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমার মতো একজন গ্রাম্য মহিলাকে প্রার্থী করার জন্য আর এই সন্দেশখালী বসিরহাট জেলার মা বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সর্বদাই ওই মা বোনেদের পাশে থাকবো আর ওনাদের হয়ে আমি প্রতিবাদ করব। रेखा पात्रा को टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर टीएमसी पर हमला बोला और ये लिखा कि बीजेपी ने बंगाल के बसिरहाट से रेखा पात्रा को मैदान में उतार दिया है। वो संदेश खाली की पीड़ितों में से एक हैं जिन्हें शेख शाहजहां के हाथों पीड़ा झेलनी पड़ी है। वोट मांगने से पहले ममता बनर्जी को उनके जैसी महिलाओं के आंसू पहुंचने दीजिए जो चुपचाप पीड़ा झेल रही हैं और उनकी उदासीनता का शिकार हैं। वहीं बैरकपुर से अर्जुन सिंह को टिकट दे दिया गया है, जिन्होंने टीएमसी से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अर्जुन सिंह को टिकट मिलते के ऐलान के बाद ही बैरकपुर में अर्जुन सिंह के समर्थकों ने जबरदस्त उत्साह के साथ जश्न मनाया है। वो जश्न मनाती हुई कार्यकर्ताओं की तस्वीरें जो सामने आई वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5वीं लिस्ट जारी हुई और अर्जुन सिंह को बैरकपुर से यहाँ टिकट मिल चुका है। टीएमसी से नाराज थे और इसीलिए टीएमसी का दामन छोड़ दिया। पार्टी ने नॉमिनेट किया है, चुनाव लड़ेंगे, जनता का समर्थन है, जनता का सपोर्ट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे दल के नेता नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, नड्डा जी का, जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद मिला, बंगाल बीजेपी का आशीर्वाद मिला। पूर्ण रूप से ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। करप्शन से लेकर नौकरी चोरी से लेकर संदेश खाली से लेकर सीएए का मुद्दा, हर मुद्दा छाया रहेगा। ईडी सीबीआई जिस तरह से अपराधियों को खोज रही है, ये भी मुद्दा छाया रहेगा। और टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए पूर्व विधायक तापस रॉय को पार्टी ने उत्तर कोलकाता से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तापस रॉय अब तक 3 बार विधायक चुने गए। वो पिछले कई महीनों से टीएमसी से नाराज चल रहे थे। जनवरी महीने में पीडीएस कैंप में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर पर रेड डाली थी और लगभग 10 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया था। तापस रॉय को नाराजगी इस बात से थी कि ईडी की रेड के 2 महीने के बाद तक ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा और ना ही उनके साथ खड़ी हुई थी, जबकि टीएमसी के दूसरे नेताओं पर ईडी की रेड के बाद ममता उनके साथ दिखाई दी थी।